हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सब लोगों को अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग वीडियो के थंबनेल से जान चुके होंगे, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अपने रिजल्ट शीट के बारे में। मैंने अपने डीएलएड की परीक्षा में 96वां रैंक कैसे हासिल किया था, इसके विषय में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे जो है वो कमेंट वीडियोस के माध्यम से देखने को मिल रहा था कि सर किसी स्ट्रैटेजी को लेकर के जो है आप इस पर एक वीडियो बना दें, ताकि हम भी उन सभी चीज़ों को फॉलो करके आने वाली जो डीएलएड की परीक्षा है जो कि 2024 में अब होगी, उसमें अच्छा से अच्छा अंक स्कोर कर सके और हमें भी सरकारी कॉलेज जो है मिल सके अपने इस कोर्स को पूरा करने के लिए। तो आज मैं आपको 5 टिप्स बताने वाला हूं, जिसकी सहायता से आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आप जो है वो अच्छे से अच्छा अंक स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को अपना एक बार रिजल्ट शीट दिखा देता हूं। मैंने जो है वो सिक्योरिटी पर्पज से अपना एप्लीकेशन आईडी, रोल नंबर और नेम ऑफ द कैंडिडेट वगैरह जो है उसको हाइड कर दिया है। सिर्फ यहाँ आपको जेंडर दिख रहा है जो कि आप देख रहे हैं मेल है। उसके बाद अगर मेरे कैटेगरी की बात करें तो मैं अनरिजर्व कैटेगरी से आता हूँ। साथ ही साथ मैंने स्कोर किया है 81.7803 अंक जो है मैंने स्कोर किया है। वहीं अगर रिजल्ट्स की बात करते हैं तो मैं जो है ऑलरेडी पास हो चुका हूँ। ओवरऑल रैंक की बात करें तो पूरे बिहार में मेरा ओवरऑल रैंक जो है वो 1610 है। वहीं अगर कैटेगरी रैंक की बात करते हैं तो कैटेगरी रैंक जो है मेरा 96 यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ से देख करके इसको समझ सकते हैं कि ये था मेरा ओवरऑल डीएलएड जो 2023 की परीक्षा हुई थी, उसका रिजल्ट शीट, जो कि 16/10/2023 को इसका रिजल्ट जारी किया गया था। तो यहाँ पर मैंने आपको अपना रिजल्ट शीट दिखा दिया। अब बात आती है कि मैंने इसको स्कोर कैसे किया, तो उस पर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताने के लिए बिहार डीएलएड एग्ज़ाम जो कि 2024 के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा ये बात, वो मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। मैंने 5 पॉइंट्स यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखे हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, मैंने पूरे बिहार में 96वां स्थान कैसे हासिल किया, इसके विषय में मैं आप लोगों को कुछ रीजन्स और कुछ जो है वो मैं अपने स्ट्रैटेजी को बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी डीएलएड या किसी भी एग्ज़ाम, या डीएलएड के ही लिए ही नहीं बल्कि दुनिया का कोई भी परीक्षा आप अगर पास करना चाहते हैं तो ये सबके लिए लागू होता है। जिस भी परीक्षा को आप पास करना चाहते हैं, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले सिलेबस को अच्छी तरह से आपको समझना पड़ेगा। यानी ये सिलेबस आपसे डिमांड क्या कर रहा है। आपने देखा होगा कि डीएलएड का जब नोटिफिकेशन आया था तो साथ ही साथ उसका जो है 3 या 4 पन्नों का सिलेबस भी जारी किया गया था, जिसमें सब चीज़ों को एक्सप्रेस वे में बहुत अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट जो है लिखा गया था, जिसमें हिंदी का जो है अलग सिलेबस था। उसके अलावा आप देख सकते थे विज्ञान का अलग सिलेबस था, सामाजिक विज्ञान का अलग था, मैथ्स का अलग था, उसके अलावा इंग्लिश का अलग था। यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए थे सब्जेक्ट का। तो ध्यान रख ले कि जो भी सिलेबस आपको पढ़ना है उसको पहले अच्छे से समझ ले, और उसमें एक भी चीज़ जो है आप सिलेबस के रिगार्डिंग किसी प्रकार की कोई दुविधा हो तो पहले उसको क्लियर करने की कोशिश करें। यानी सबसे पहले आपको सिलेबस को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। जब भी नोटिफिकेशन आए तो वहाँ से आप सिलेबस को देख करके समझ सकते हैं। मैंने इसको डिटेल वे में काफ़ी अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट लिख भी लिया है। तो अगर आप लोग डिमांड करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो मैं उस पर भी एक स्पेशल वीडियो जो है आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। दूसरे अगर रीज़न की बात करते हैं तो सिलेबस के प्रत्येक भाग को तैयार करें। जी हाँ, आपके सामने जितने भी टॉपिक देखने को मिलेंगे, अगर आप चाहेंगे कि मैं किसी जो है गिने चुने टॉपिक को तैयार कर लूँ और सबको छोड़ दूँ, तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। सिलेबस का जितना भी भाग है मैंने देखा है, मैंने खुद भी तैयारी की इसका। तो जितने भी सिलेबस के पोर्शन है उससे आज ना कल जो है वो कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं, तो किसी न किसी शिफ्ट में हर टॉपिक से जो है सवाल पूछे जाते हैं। तो निश्चित तौर पर आपको सिलेबस का प्रत्येक भाग आपको तैयार करना पड़ेगा, और उसके प्रत्येक भागों से रिलेटेड जो है सवाल आपको पहले से ही तैयार करने पड़ेंगे। साथ ही साथ देखिए कि आपके सामने जो तीसरा जो मैंने लिखा है, पीवाईक्यू मस्ट इम्पोर्टेंट। पीवाईक्यू की बात करते हैं तो पीवाईक्यू जो है आम तौर पर यहाँ पर अगर आप पीवाईक्यू की तैयारी करते हैं तो आपको जो है उस एग्ज़ाम का एक ट्रेंड समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो है मेरे लिए ज़रूरी हैं, और कौन कौन सा सिलेबस का पोर्शन जो है वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये खुद भी आप आइडिया लेकर के इसको समझ सकते हैं। तो पीवाईक्यू यानी पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को आप लोग ज़रूर करें, और वहाँ से भी आपको जो है वो सही तरीके से आइडिया मिलेगा। चौथे पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रैक्टिस सेट आपको खूब लगाना है। प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो जो भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो उसके प्रैक्टिस सेट से आप प्रैक्टिस करें, जिससे जो है आपको आसानी से
चीज़ें समझ में और एग्ज़ाम का ट्रेंड भी आपको उससे पता चल सकेगा और इससे आपकी तैयारी भी हो जाएगी। साथ ही साथ मैंने 5वें पॉइंट में यहाँ पर लिखा है एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ें। तो ध्यान रखें कि आपको जो है वो इस परीक्षा इसकी तैयारी से ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए किसी चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो उसके बहुत ज़्यादा डीप में घुस जाना है, आपको वैसा नहीं करना है क्योंकि आपसे डिटेल्ड यहाँ पर चीज़ें पूछी ही नहीं जाएँगी। आपको वन लाइनर चीज़ें याद होनी चाहिए और ऊपर-ऊपर की बातें याद होनी चाहिए। तो अगर आप ऑलरेडी जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो उसको उतना ज़्यादा डीप घुसने की कोशिश ना करें, इससे आपका टाइम ही खराब होगा। आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करें और एग्ज़ाम में अच्छा अंक स्कोर करना ही अपना जो है वो मकसद रखें। बाकी दूसरी चीज़ों को भूल जाएँ कि हमको जो है खूब डीप घुस करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करना है। तो आप वैसे अगर आपको इच्छा है तो वैसे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम निकालने के बाद आप सारी चीज़ों को फिर से दोबारा पढ़ लीजिए अच्छे से एकदम डीप जा कर के। लेकिन एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान केवल और केवल आपका फ़ोकस होना चाहिए कि हमें अच्छा से अच्छा अंक स्कोर करना है और ध्यान से समझ लें कि अगर आप अनरिज़र्व्ड कैटेगरी से हैं तो चाहे जितना भी क्वेश्चन का लेवल आसान रहे, अगर आप 80 से ज़्यादा अंक स्कोर करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो है वो सरकारी कॉलेज आपको मिल ही जाते हैं आम तौर पर। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो मैं तो यही कहूँगा कि मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप इन पाँचों पॉइंट्स को फ़ॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो आने वाला परीक्षा है वो उसमें आप अच्छे से अच्छा अंक स्कोर जो है स्कोर कर सकेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ जो है मेरा जो है सरकारी कॉलेज में जो है एडमिशन आसानी से हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स ये था एक जो है ओवरऑल जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों के बीच रखा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है रेगुलर देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।